ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच माँ जी। लेकिन काजल, तू रौनक के पापा को छोड़ के कहाँ आई है? वही जहाँ के वो लायक है। मतलब? मैं उन्हें सड़क पर छोड़कर आ गई हूँ। सड़क पर? जहाँ से तुम लेकर आई वहीं वापस छोड़ देती। अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो हो जाने दीजिए ना सर, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने इतने पाप किए हैं तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। और अब मुझे लगता है कि हमें उन्हें भूल करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। रौनक सर कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज उन्हें मत लेकर आइएगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो, क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो ये सब। ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। छोड़ो, छोड़ो इनको, छोड़ो, जाओ। आप ठीक है? अरे रौनक, ये तो तुम्हारे पिता है ना? इनकी ये हालत कैसे हो गई? तो देखो ना कैसे हो गए ये। आप चलिए यहाँ से। नहीं, मैं अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। आप चलिए यहाँ से, बेकार में तमाशा मत कीजिए। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, रौनक। अब चलिए मेरे साथ। आप इन्हें वापस क्यों ले आए? आपको पता है ना अगर ये इस घर में रहेंगे तो क्या होगा? प्लीज रौनक सर, आप इन्हें जाकर वहीं छोड़ दीजिए जहां से इन्हें लेकर आए। वही सबके लिए बेहतर होगा। काजल, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इन्हें घर में मैं नहीं, तुम लेके आई, इसलिए इनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम ही इनका ख्याल रखोगी। और इनकी हर हरकत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। कैसी लगी माँ जी मेरी एक्टिंग? ऐसे क्या देख रही है? आपसे ही तो सीखी है कि उंगली टेढ़ी करके घी कैसे निकालते हैं। माँ जी अब आप देखिएगा मैं इन्हें कैसे ठीक करती हूँ और इस घर के सारी राज, सारी सच्चाई सबके सामने कैसे लेकर आती हूँ। धमकी नहीं दे रही हूँ, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने तुमसे और समझदारी की उम्मीद की थी। तुम्हें पता होना चाहिए था कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है।
मुझे पता है कि किस बात को कैसे हैंडल करना है, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी समझाने का मौका नहीं दिया। वहाँ भोपाल में काजल भाभी और भैया के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे, इसलिए मुझे लेट हुआ। क्या हुआ वहाँ पे? दी ठीक है ना? हाँ वीनू, भाभी ठीक है और वो बहुत स्ट्रांग है और वो सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं ही थोड़ा अपसेट थी, इसलिए तो कार्तिक मुझे कंसोल कर रहा था। आफ्टर ऑल हम लोग पुराने फ्रेंड्स हैं वीनू। फ्रैंकली स्पीकिंग निधि, तुम्हारी ये दोस्ती को मैं समझने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। इट्स नॉट दैट कि मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरी भी कुछ दोस्त हैं जो कि लड़कियां हैं। बुरा मुझे इस बात का लगा कि एक तो तुम लेट आई, ऊपर से तुम उस कार्तिक के साथ बैठ के गाड़ी में बातें कर रही। नीति, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ये बात समझ भी सकता हूँ, लेकिन घर में और लोग भी रहते हैं, घर में बुजुर्ग भी रहते हैं। अगर वो तुम्हें उसके साथ देख लेते, तुम्हें उसके साथ हक करते हुए देख लेते, तो क्या होता? वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते? हमें लगता है कि मेरे और कार्तिक के बीच में कुछ चल रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा। नीति, चकित, इस बारे में बात करके तुमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। तो बेहतर है कि हम इस बारे में बात ही ना करें। रात हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। लाइट बंद कर देना। दीदी, इस काजल को ना हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप देखिए जरा, जब से वापस आई है उसके तो तेवर ही बदल गए। दीदी, हमें ना बचकर रहना चाहिए उससे। हाँ जानकी, विधि एकदम सही कह रही है। उस काजल की लगाम कसनी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो इस घर पे कब्जा कर ले। उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, तभी तो इतनी बेइज्जत होकर भी वो इस घर में वापस आ गई। तुम लोग उस काजल से इतना डर क्यों रहे हो? वो चाहे जो भी कर ले, और मैं अपनी रौनक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका साथ कभी नहीं देगा। और रही बात रणधीर की, तो दूर रहने के बावजूद मैंने उसे कभी अपने पैरों पर खड़े ही नहीं होने दिया। रणधीर को तो भगवान भी नहीं बचा सकते मुझसे, तो फिर ये काजल क्या चीज है? क्या हुआ दी? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं संजू, आज का दिन ही बुरा है। वहाँ भोपाल में भाभी और भैया के बीच में इश्यूज हो गए हैं और यहाँ वीनू भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। दी, आई थिंक तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। ये तो क्या बोल रही है संजना? दी, और नहीं तो क्या कहूँ, बड़ी माँ के अगेंस्ट जाके तुम दोनों ने शादी की, जबकि कोई भी शादी से खुश था ही नहीं। तुमने इतना कुछ सहा और बदले में तुम्हें क्या मिला? ये सब। दी, तुमने जीजू को साफ साफ बताया जो भी कुछ भोपाल में हुआ, फिर भी वो तुम पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों दी? क्यों नहीं लगता है कि तुम्हारे और कार्तिक के बीच में दी, जीजू तुम पे शक कर रहे हैं? मैंने सब सुन लिया है, आपके और विनय जीजू के बीच में जो भी हुआ। जबकि कार्तिक सिर्फ तुम्हें कंसोल कर रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। अब तुम ये सब सहती रही दी, तो जिंदगी भर तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। इसीलिए हम कल सुबह ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हे भगवान, मैं जो काम करने जा रही हूँ उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस लड़ाई को जीत सकूं।
अरे बस करो काजल। इसमें आपकी गलती नहीं है रौनक साहब। बचपन से आपको जो झूठ बताए गए हैं आपने उन्हें ही सच माना है। पर आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं आपकी माँ की सच्चाई आपके सामने लाकर रहूंगी। नहीं संजना, यहाँ से जाने की तो कोई बात ही नहीं है। और झगड़ा इतना बड़ा भी नहीं था कि घर ही छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी वीनू बेकार में गुस्सा नहीं हुआ, मेरी गलती थी वो इसीलिए गुस्सा हुआ। प्रदीप। संजना, अब ये घर भी मेरा है और ये परिवार भी। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वैसे भी अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ ना, तो माँ की बात सच हो जाएगी कि मेरा ये रिश्ता ही गलत था। इनफैक्ट संजना, तू भी, अगर तेरी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए ना, कभी भी घर छोड़कर मत जाना, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। फिर हम ये केयरलेस एटीट्यूड नहीं रख सकते, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है। हम उससे भाग नहीं सकते। पता नहीं दी, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि तुम यहाँ पे रहकर गलती कर रही हो सकता है कि तुझे आज ये बात समझना है, लेकिन एक दिन तुझे मेरी बात जरूर समझ में आएगी। नीति, नीति, आज मेरे ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ, पर नाश्ता तो करके जाओ। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। थैंक यू। लेने बेटा, सुबह सुबह इतनी जल्दी ऑफिस? अंकल, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब काका, आप लोग प्लीज बैठिए ना, मैं चाय लेके आती हूँ। और वीनू, अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी। मुझे ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? हक है मेरा, बीवी हूँ तुम्हारी। अब बैठो, मैं जल्दी से नाश्ता लेके आती हूँ। वीनू बेटा, हमारी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, समझ गए? हम भी उसके साथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन है? जानकी, मैं कामिनी। कामिनी, तुम्हें पता है कि सुबह सुबह मैं सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखती हूँ, फिर भी तुमने। हाँ पता है, कोई बड़ी बात होगी तभी तो हम आए अभी। जानकी, बाहर आकर देख तेरी बहू क्या कांड कर रही है। क्या किया है उसने कामिनी? कहीं रौनक तो। जानकी, काजल ने अपना खुद का डॉक्टर बुलवा लिया, वो भोपाल का जाना माना डॉक्टर, तेरे पति का इलाज करवाने के लिए। देखा भी थी, कल रात तक तो बहुत बातें हाँक रही थी, और अब डॉक्टर का नाम सुनते ही ऐसे भागी है जैसे ततैये ने काट लिया। सारे रीति रिवाज भूल गई।
वैसे विधि, तुझे इतने सालों से इस बारे में कुछ नहीं मालूम था? कहा ना, नहीं पता था। खैर चल के देखते हैं नीचे क्या कांड हो गया। चल। डॉक्टर, मुझे इनकी यही रिपोर्ट मिली है। सो थैंक यू मिसेस काजल, आई विल जस्ट चेक। मेरा हाथ छोड़ो काजल। और ये नए डॉक्टर्स को घर में क्यों लाई हो? तुम्हें पता है रणधीर का एक ही डॉक्टर है जो उनका इलाज करता है, जो उनकी बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। इस वक्त डॉक्टर बदलना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? आपको डर लग रहा है कि कहीं नए डॉक्टर्स ने पापा जी को ठीक कर दिया तो? वैसे माँ जी, पापा जी तक पहुंचाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब आप देखना, इस गलती की आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पैसे ठीक ही है, कम से कम आपकी इस गलती से अब घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रौनक सर के सामने आपका ये घिनौना चेहरा भी सामने आ जाएगा। ज़बान संभाल कर बात करो काजल। हमेशा करती आई हूँ माँ जी, पर इस बार ज़बान के साथ साथ मैं कदम भी संभाल संभाल कर रख रही हूँ। रणधीर का इलाज मेरा डॉक्टर कर रहा है, बीच में दखल मत दो। नहीं माँ जी, दखल नहीं दे रही हूँ, बल्कि रौनक सर ने जो मुझे पापा जी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी है, सिर्फ उसे निभा रही हूँ। और अब आप चाह करके भी रौनक सर की बात तो नहीं टाल सकती। और मुझे भी तो जानना है, इतने सालों से आप कौन सा राज छुपाती आ रही हैं? देख रही है विधि, इस काजल की इतनी हिम्मत हो गई है कि इसने जानकी का हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हो रहा है दीदी? हरीश काजल ने रणधीर के इलाज के लिए डॉक्टर बुलाए हैं, जाकर देखो वो क्या कर रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मामा जी, अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है, और आप मेरे काम में दखल ना दें वही अच्छा होगा आपके लिए। काजल! बहुत उड़ रही थी ना तुम, अब देखना काजल,
कैसे मेरा बेटा मुझे अंदर जाने देता है और कैसे मैं तुम्हारे डॉक्टरों की फौज को मेरे घर से बाहर निकाल देती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।